में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक वार्ता होनी है और यह बहुत ही ज्यादा अवेटेड डायलॉग है। यह वार्ता है, यह वार्ता इस बात को लेकर होनी है कि पूरी दुनिया जिस जंग का, जिस युद्ध का दंश थोड़ा या ज्यादा झेल रही थी, उसका प्रभाव झेल रही थी, क्या वो जंग मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगी या फिर कुछ और अरसे के लिए बंद हो जाएगी। यानी फिलहाल जो युद्ध विराम घोषित है 2 हफ्तों के लिए, जिसमें से 2-3 दिन निकल चुके हैं, ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल बातचीत के जरिए से हो पाएगा और बातचीत में क्या इतना प्रोग्रेस हो जाएगा कि फिर यह जंग आगे लंबे समय तक न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग में जो 2 फरीक हैं और जिन 2 फरीकों ने आपस में मिलकर युद्ध विराम पर सहमति जताई है, वो इस पर बातचीत करने के लिए क्या वाकई दिल से तैयार हैं या नहीं, और क्या ये बातचीत पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, क्या इसको लेकर दोनों मुतमईन हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इस डायलॉग प्रोसेस पर ही संशय बरकरार है, संशय बना हुआ है, क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी तक दोनों फरीक इस्लामाबाद जहां पर यह बातचीत होनी है वहां पहुंचे नहीं है। क्या वो पहुंचेंगे, क्या नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचते हैं तो क्या होगा, नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तो वार्ता होनी है अमेरिका और ईरान के बीच। जो बातें तय की गई हैं, जिन पॉइंट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करते हुए यह ऐलान किया था कि 10 पॉइंट का हमें एक प्रपोजल मिला है पाकिस्तान की तरफ से, जो ईरान की तरफ से है कि पाकिस्तान के वाया आया है, और वो प्रपोजल वर्केबल है और इसलिए हम 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए रेडी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो वर्केबल है तो फिर क्या पेच आ गया, आखिर क्यों ईरान के डेलीगेशन की तरफ से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, क्यों ईरान का डेलीगेशन है वो इस बातचीत को लेकर के उत्साहित नजर नहीं आ रहा है, या फिर यह कि उसके कुछ मन में है। क्या ऐसी बात है, क्या कोई अड़चन है, कोई पेच है, क्या पाकिस्तान को लेकर के एक संशय है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉरेन एक्सपर्ट है। हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, फॉर्मर डिप्लोमैट है, और कमांडर रिटायर्ड जीजे सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक क्या लग रहा है, क्या ये डायलॉग शुरू हो पाएगा या नहीं? देखिए, डायलॉग तो शुरू, जो अनऑफिशियल न्यूज आ रही है, ऑफिशियली तो जो है जेडी वांस, जॉर्ज कुशनर और विटकॉफ तो आ गए हैं पाकिस्तान में। अब रही ईरान की बात, तो ईरान तो एक अनऑफिशियली ये हो गया है कि वो लोग पहुंच गए हैं, ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हमें, मेरा जो अंदाजा लग रहा है वो पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये क्या है, टॉक में शामिल होंगे नहीं, ये 2 मसले उनके सामने दरपेश हैं, बड़े मसले। एक इजराइल को लेकर लेबनान में जो अटैक हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि ये टॉक में शामिल नहीं था जी, ये जो हमारी एग्रीमेंट है उसमें शामिल नहीं था, जबकि ईरान कह रहा था इजराइल, लेबनान और हमास का, हिजबुल्लाह का मसला एक बड़ा मसला था, वो बिल्कुल शामिल है। तो अब जिस तरीके से इजराइल ने जाहराना हरकतें की हैं, बम्बार्डमेंट किया है, सैकड़ों लोगों को मारा है, तो हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि अगर ये आप टॉक करते हैं तो मेरे साथ जो है ज्यादती होगी, मुझे छोड़ने जैसा होगा। और स्ट्रेटेजिकली भी अगर पाकिस्तान इनको इंक्लूड करके बात नहीं करता है तो ईरान अगर इंक्लूड करके बात नहीं करता है तो ईरान का एक धड़ा बिल्कुल अलग हो जाएगा, हिजबुल्लाह। और यही अमेरिका चाहता है कि इनके बीच में डिवीजन करके ईरान को फिर से अलग कर दिया जाए जी। और उसने ये प्रपोज किया है कि लेबनान और हिजबुल्लाह की टॉक जो है हम
लेबनान की टॉक जो है हम वाशिंगटन में कराएंगे अगले हफ्ते। तो मसला यहीं पे फंसा हुआ है कि ये क्या होगा। उनके एमिसरीज जो हैं, उनके एलसी जो हैं इस्लामाबाद में है, लेकिन टॉक में बैठेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। दूसरा मसला है कि हुर्मुज को लेके मसला है, सैंक्शन को हटाने का मसला है, और ये सारे मसले हैं। और 10 पॉइंट में और सारे मसले हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, इनरिचमेंट का, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर और लेबनान को लेकर एक बड़ा मसला ईरान के सामने है। ठीक है, मैं चूंकि अभी ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, इस पर थोड़ा बातचीत करा, उससे मैं फिर से अभी रुख करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास क्या जानकारी है? आपको क्या लग रहा है कि ये डायलॉग जो इस्लामाबाद में होना है, डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन पहुंच चुका है, ईरानी डेलीगेशन भी पहुंच चुका है, लेकिन वो उस पर अभी शामिल होने से इनकार कर रहा है। हालांकि जो ईरान की ही एक एजेंसी है, तहसीम एजेंसी, उसने भी इसको डिनाई किया है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, इसको डिनाई किया है। मैं आपके पास आना चाहता हूं कि इसमें जो भी तातुल दिख रहा है वो क्यों है, क्या है, इसकी तस्वीर क्या बता रही? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो ये है कि साफ बात उन्हें ईरान ने कहा है, बल्कि इनकी प्रेस रिलीज भी आई है, प्रेस मीडिया ने उनसे कहा है कि हमारा कोई डेलीगेशन वहां पर बातचीत के लिए नहीं गया है पाकिस्तान। और ये फेक न्यूज फैलाई गई है कि वो ईरान पहले से आ गया है वहां पर, या उनके स्पीकर और साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे। ये फेक न्यूज है, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म न्यूज है, वहां पर कोई नहीं पहुंचा पाकिस्तान। वहां पर हाँ, अमेरिकन पहुंच सकते हैं और कोई पहुंच सकता है, लेकिन ईरान के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं। ईरान को अभी भी डाउट है पाकिस्तान के ऊपर। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले एक पैक्ट हुआ था जिसमें कि यही पाकिस्तान के फौजी वहां पर जा रहे हैं फिलिस्तीन के अगेंस्ट लड़ने के लिए इजराइल के साथ मिलके। वो समझ, उनके पास सारी इंटेलिजेंस है, उनकी सारी जो डिप्लोमेसी है वहां पर बिल्कुल कंफर्म करती है इस बात को, ये वहां पर होने वाला है। और कुछ लोग गए भी इनके यहाँ से, पाकिस्तान से। अभी भी देखिए, इनके कहने के ऊपर रमजान के दिन में आपने देखा कि इस पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, 180 और 450 लोगों को मारा। रमजान में पॉसिबल नहीं है। आप देखिए कि क्यों, क्योंकि वहां पर उसने इनकार कर दिया था कि हम अपना जो बलगाम एयरपोर्ट है वो हम नहीं देंगे, जिसको कि ऑलरेडी उनके पहले बाइडेन जो हैं, वो ट्रम्प से पहले जो बाइडेन थे प्रेसिडेंट, उनके पैक्ट में था, वो छोड़ के चले आए थे, सारे हथियार छोड़ के चले आए थे, सारे अमेरिकन भाग गए थे वहां पे। तो अब ये सवाल इस बात का होता है, इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है, देखिए जो भी अभी तक लड़ाई आपने देखी है इजराइल के अंदर चल रही, 2.5 साल से लगातार चल रही है, और 2.5 साल पे फिलिस्तीन के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हमास है, हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह हैं और हूती हैं, ये तीनों लोग हैं। और ये किसके तीनों प्रॉक्सी कहलाते हैं? ये ईरान के प्रॉक्सी कहलाते हैं। और यही चाहता है, इसने अपना जो नेतन्याहू ने अपना मैप दिखलाया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो दिखलाया कि हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। उसके अंदर ये मौजूद है, लेबनान भी मौजूद है, और आपका देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं आसपास के वो सब इंक्लूडेड हैं उसमें। तो इसको अपना इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने बहकाया और ट्रम्प को बहका कर ये कोशिश की कि यहाँ पे लड़ाई करा दें। क्यों? ये बताया कि जिस तरीके से वेनेजुला में हमने ऑयल मिल गया है। नहीं, अमीन साहब वो कहानी लगभग हम सब लोग जान रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में टॉक होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, और डाउटफुल यहाँ पर होगा। अगर होगा भी तो किसी और कंट्री में होगा, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि डाउटफुल है इंट्रिगिटी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस्लामाबाद में टॉक नहीं होता है, जो आप तो कंफर्म है, आप कह रहे हैं कि टॉक होगा ही नहीं, और ये अगर नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईरान को भरोसा नहीं है पाकिस्तान पर। ईरान को भी भरोसा नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर तो है ही नहीं है। ऊपर से बातें चाहे जो भी हो, आप देखिए, ये होगा अगर तो होगा, कतर में होगा या दोहा में होगा। देखिए, कतर और दोहा भी तो दूर नहीं है, जो आप बातें बता रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही कुछ एक हमास की एक तंजीम, वहां एक पूरा डेलीगेशन वहां मौजूद था, वहां पर हमला हो गया था, याद है ना आपको? आप बात ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान पे नहीं होगा, आप देखिएगा। ठीक है, ओके। मैं आना चाहता हूं ब्रिगेड आपके पास, जी जय सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, अब आपकी जगह कमांडर जी जय सिंह साहब, मेरा सवाल ये है कि आप इसे टैक्टिकली कैसे देख रहे हैं? मतलब एक तरफ तो हमला जो हुआ था 28 फरवरी को, वो हमला सिर्फ अमेरिका ने तो नहीं किया था ईरान पर, अमेरिका और इस्राइल का ज्वाइंट ऑपरेशन था। और अब अमेरिका की तरफ से युद्धबंदी एक तरह से है, तो चलिए ठीक है, हमले अभी नहीं हो रहे 2 हफ्तों के लिए सही, लेकिन इस्राइल तो लगातार हमले कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, पेच कहां फंसता नजर आ रहा है? हालांकि डायलॉग कल होना है, यानी ये डायलॉग सैटरडे को होना है, तो
डू यू बिलीव के आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये डायलॉग होगा, दोनों डेलीगेशन वहां जमा होंगे ईरान और अमेरिका के, और वहां बातचीत हो जाएगी पाकिस्तान के मेहमानों के बीच के मौजूदगी में? देखिए, ये कुछ डाउटफुल है, जैसे एम्बेसडर मोहम्मद अमीन साहब कह रहे थे जी, क्योंकि इसके अंदर अभी 2-3 बातें हैं जो पाकिस्तान ने बहुत गलती की है। पहली बात कि अभी आज के दिन ही उनका जो डिफेंस मिनिस्टर उसने ये स्टेटमेंट जो दे दी है कि इजराइल ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है, कर्स है, और ऐसी बात जो है किसी भी देश के लीडर को जो कि बातचीत करने के अंदर इन्वॉल्व है, जो मीडिएटर है, उसको ऐसी बात इस समय ऊपर करना बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये ठीक है, ये एक इंडिकेटर है कि ये शायद वहां पे नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो मीडिएटर होता है उसको टर्म्स एंड कंडीशंस की सीज फायर की साफ करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अभी ईरान और अमेरिका के साथ इजराइल मिलकर जो हमले हुए हैं वो ईरान के ऊपर हुए हैं जी, और ईरान ने खाड़ी के देशों के ऊपर किए हैं। ठीक है, उसने लेबनान के ऊपर नहीं किया, खाड़ी के देशों के ऊपर किया है। अभी जब ये बातचीत हो रही, जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था सीज फायर का, उसके अंदर मीडिएटर की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होती है कि वो टर्म्स कंडीशन को साफ करके लिखे कि देखिए, बेशक लेबनान जो है वो खाड़ी का देश नहीं है, वो तो रेड सी के ऊपर जाके उसकी तो बाउंड्री जो है वो अलग है, और उस बाउंड्री साथ लगती है बिल्कुल इजराइल के साथ, वो कॉमन बॉर्डर है उनका आपस में। और ये साफ बात नहीं की कि उसके अंदर लेबनान भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया वॉर के अंदर है, वो है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल। इजराइल एक छोटा सा देश है, आप सभी जानते हैं, आबादी बहुत ये तो जीजे सिंह साहब, ये तो इसराइल का परसेप्शन है ना, ये तो इसराइल को लग रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करने वाला उसने लगभग जो ऑफिशियल फिगर है उसमें 70-80 हजार फिलिस्तीनियों को मार गिराया। तो किसी थ्रेट मिला, किसका नुकसान हुआ? आप ठीक कह रहे हैं। तो वो जो अटैक उसके ऊपर आ रहा है वो हिजबुल्लाह से आ रहा है जी। तो एक यहाँ पे ये अड़चन आ गया कि इसकी सफाई से पहले बात क्यों नहीं की गई। पाकिस्तान को एक मीडिया से मीडिएटर बिल्कुल साफ करना चाहिए थे, इनकी गलती है, गुफा पे ये डिप्लोमेटिक। आप सिर्फ जगह ही नहीं देते दोनों देशों को बैठ के बातचीत करने के लिए, मीडिएशन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर बात होती है। इनके जहन के अंदर नहीं आया कि वो भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। अब इस बात का फायदा उठाते हुए नेतन्याहू ने अपने कंटिन्यू रखे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो ग्राउंड पे हुआ है जी, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसिंग लिंक था जी, जिसकी वजह से अड़चन आ गई। ठीक है, अभी बात ये है कि ये जो अड़चन है, हाँ, इसको कैसे सुधारा जाए, मगर उसके ऊपर जो आग लगी थी, अभी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने और आग डाल दी जब उसको गाली दिया इजराइल को। बिल्कुल, तो ये हुआ और इससे ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिक्स वहां की है, पॉलिटिकल जो एरिना है और जो मिलिट्री एरिना है, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक क्लैश है। आसिम मुनीर की तरफ से खबर आ रही है कि वो जो है से खुश नहीं है, डिलीट करवाया गया वो उस पोस्ट को। अब किसके दबाव में कराया गया, क्यों कराया गया, लेकिन ये तो है कि उसने कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी नहीं थी। डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो जीजे सिंह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और उसको बचाओ थोड़ा आप क्लियर करें, क्या वाकई ये बात है कि बातचीत की शर्तों, यानी प्री जो कंडीशंस होती है बातचीत की, या जो प्री कंडीशंस है सीज फायर की, क्या उसमें ये मेंशन नहीं था लेबनान पर इसराइल हमले करता रहेगा या नहीं करेगा? चूंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें उस पॉइंट पे जिक्र था ऑल फ्रंट एस्केलेशन, यानी ऑल फ्रंट एग्रेशन विल बी स्टॉप्ड। जी देखिए, 10 पॉइंट जो ईरान ने प्रोग्राम दिया था उस पे लेबनान मेंशन है, हिजबुल्लाह मेंशन है। अब जो कर्नल साहब कह रहे हैं वो चाइना जैसी ही कंट्री जो है इतनी क्लैरिफिकेशन से, इतनी स्ट्रेंथ से बात कर सकती, पाकिस्तान जैसी एक छोटी कंट्री और एक मिड लेवल पावर से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। अब ये पाकिस्तान की एक पोजीशन 2-3 तरीके से स्ट्रांग हुई है जिससे ये टॉक यहाँ पे हुई। नंबर 1 ये है कि इस्लामाबाद ही जो है ईरान और
वॉशिंगटन में मीडिएशन जब से चल रहा है तब से वही कर रहा है, एक तरीके से उसी की एम्बेसी यहीं पर चल रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो 3 अरब कंट्रीज और हैं, सऊदी अरबिया, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान जी, तो इनका जो है फेथ पाकिस्तान पर है। ये लोग इन लोगों ने पुशअप किया है कि ये पुश किया है कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी हो। बजात पाकिस्तान की कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल दे या ईरान के ऊपर दबाव डाल दे। पाकिस्तान तो खुद अपनी गर्दन बचा रहा है कि मुझे साइड ना लेना पड़े कि सऊदी की तरफ जाऊं कि ईरान की तरफ जाऊं, कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है पाकिस्तान और ईरान शेयर करता है, और बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंसेस है जी, अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंसेस है। पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने तो एक वेन्यू प्रोवाइड किया, अब पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करने पर पड़ा है कि आई एम नॉट एन आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मसला यहाँ पर ईरान और यूएस और इजराइल का है। अगर ये तीनों तैयार होते हैं पाकिस्तान के वेन्यू पे, कहीं ना कहीं कोई बात हो जाएगी। एज सच पाकिस्तान के पास कोई ऐसा लिवरेज नहीं है कि इनको दबाव डलवा के कोई काम करवा ले। वो तो चाइना कर, अब आप इस पे भी देखिए कि कहा जा रहा है चाइना बैकअप कर रहा है और टर्की बैकअप कर रहा है, रशिया भी कहीं ना कहीं बैकअप कर रहा है इस टॉक को। इसलिए पाकिस्तान को चुना गया कि ये बात हो जाए। अब अगर टॉक फेल हो जाती है तो इसमें पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। ये दोनों पार्टी तैयार नहीं हो रही हैं जी। लेबनान का जहां तक सवाल है, लेबनान का बिल्कुल है। और इजराइल इजराइल की अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप देखिए, जो हार्डलाइनर्स हैं, शुरू से ही पहले ही दिन से स्टेटमेंट आने लगा कि हमें मिला क्या, हमने इजराइल को तो खो दिया, जो हमारी पोजीशन थी खत्म हो गई, हमें कुछ नहीं मिला इस वार से। तो अक्टूबर में इलेक्शन है, नेतन्याहू के ऊपर जो है करप्शन का चार्ज है, तो इस सब को देखते हुए नेतन्याहू यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पाउंड ऑफ फ्लेश लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक ईरान के डेलीगेशन का है, ईरान का डेलीगेशन आ चुका है, लेकिन ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं कर रहा है। जब तक जो है हिजबुल्ला और लेबनान का मसला तय नहीं होगा, ये टॉक नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये टॉक नहीं होगी जब तक कि लेबनान वाले मामले पर अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं होता, जब तक कि इस्राइल हमले बंद नहीं कर देता है। हालांकि मैं अमीन साहब आपके पास आना चाहता हूं, छोटा सवाल है मेरा। वो सवाल ये है कि इससे पहले भी जब 2 बार बातचीत हुई थी, एक तो 28 फरवरी के इस एग्रेशन से पहले जो बातचीत का दौर चल रहा था, जेनेवा तक टॉक की बात चल रही थी, उसके पहले 2025 में भी बातचीत का दौर चल रहा था और अटैक हो गया। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि ईरान जो है बातचीत में मुलविस है, फिर ईरान पे हमले हो गए। तो क्या इस बार के लिए भी कहा ऐसा जा रहा था कि कैसे भरोसा किया जाए? ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि हम सीज फायर करें और फिर जो है आप अटैक ना करें, ये आप टाइम बाउंड कर रहे हैं। तो क्या उसी के समझ ये चीज जाती नजर आ रही है, या फिर ये कि वाकई मतलब अमेरिका के इस बात पर हम भरोसा कर लें कि जो जेडी वांस ने कहा कि लेबनान का उस पर जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि जिक्र था। यहां तक कि यूएन के जो एनवॉय है पाकिस्तान के यूएन में, वो भी कह रहे हैं कि इसमें जिक्र था। अभी जाकिर साहब ये कह रहे हैं कि 10 पॉइंट जो प्रपोजल था ईरान की तरफ से वाया पाकिस्तान टू अमेरिका, उस पर भी इसका जिक्र था। तो अगर सब कुछ था तो क्या मान लें कि ये खेल हो रहा है, या फिर कोई ना कोई एक मंसूबाबंदी है ईरान को घेरने की? देखिए, ईरान को इसलिए नहीं घेर पाएंगे कि इनको उसने नट बोल्ट से चारों तरफ से कस दिया है। जो आप देख रहे हैं हरमुज स्टेट, उसकी वजह से दोनों तरफ से लॉक कर दिया है। तो इनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ना तो शिप आ रहे हैं ना जा रहे हैं। उन 2-4 कंट्रीज के जो दोस्त कंट्रीज हैं उनको उन्होंने जाने दिया, उनसे भी पैसे लिए इन्होंने, और ये कहा है कि हमें अपने ईरान को रिबिल्ड करना है, जो हमारा नुकसान है उसको हम भरपाई करनी है। और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इस बात को पास किया है कि हमें अब यहाँ पर टैक्स लेना है जो उन्होंने रखा हुआ है, अभी जो पैक्ट हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका की साख थी वो गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि अब नाटो कंट्रीज ने भी साफ कह दिया कि हमारा जो आर्टिकल 5 है उसके तहत हमारे ऊपर कोई हमला करे कंट्रीज के ऊपर तो हम करेंगे। ये तो आपने खुद हमला कर दिया है, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। उधर जितने बड़े बड़े कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबने साफ ना कर दिया कि हम अपना जो है नेवल शिप नहीं भेजेंगे हरमुज स्टेट के लिए। तो अब ये अकेले पड़ गए थे, और अकेले पड़ने के बाद उधर देखिए स्पेन तक ने इनको नहीं दिया कि अपना बेस दिया हो। अमीन साहब, मैं मानता हूं, सारी बातें आपकी मानता हूं, तो फिर क्या वजह है? फिर क्या वजह है अमेरिका के लिए? क्या ये बहुत बड़ा टास्क है कि वो इसराइल को जो है बना करे लेबनान पर हमले करने के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूं कि अमेरिका पीछे हट चुका है, और इसराइल जो है उसको किया हुआ है कि नहीं, हमें वार नहीं बंद करनी है, इसीलिए उसने लेबनान पे बराबर जारी रखे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अमेरिका पर इसराइल भारी पड़ रहा है? हाँ, इसराइल भारी पड़ रहा है, आपको पता नहीं है?
सवाल इस बात का है, क्योंकि उसने अपना मैप जो है, मैंने पहले बताया, यूनाइटेड नेशन में अपना मैप दिखलाया है ऑफिशियली, इसमें सीरिया। तो क्या अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल इतनी लंबे दिनों तक हमले कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता है, कर रहा है बराबर, उसने किया भी, लेबनान में कर रहा है अमेरिका की मदद के बगैर, उसको असलहा और उसको पैसे की मदद के बगैर। रेड सी में आप देखिएगा, रेड सी में हुती इनके आगे आ जाएंगे, वो भी एरिया बंद हो जाएगा इनका, जहां से थोड़ा बहुत इनका कारोबार चल रहा है। ठीक है। इसकी वजह से अमेरिका में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, इंटरनली क्राइसिस। जीजे सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले भी हम लोगों ने बातचीत की, आपने भी गालिबन, मुझे लगता है याद था, आपने भी कहा था कि अमेरिका जो है किसी सूरत में इस जंग से बाहर आना चाहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बातें यहां तक भी हुई कि अमेरिका ने ही दरअसल पाकिस्तान को बोला कि आगे बढ़ो और सीजफायर की कोशिश करो। अगर अमेरिका वाकई चाहता है कि सीजफायर हो और ये लंबा ये मामला चल जाए, तो फिर अमेरिका के लिए क्या ये मुश्किल है कि वो इसराइल को रोके? अगर ईरान ये कह रहा है कि लेबनान पर अगर हमले जारी रहेंगे तब तक हम बातचीत में शामिल नहीं हो सकते, तो क्या ये सब आपस की मिली भगत है या वाकई अमेरिका मतलब एकदम बेबस हो चुका है इसराइल के हाथों? नहीं, देखिए, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, उसने ये कह दिया है कि वो लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करने को तैयार है। मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो हमें समझनी चाहिए कि ये जो हिजबुल्लाह, जो प्रॉक्सी, जो आम एक ईरान की है जी, वो जो लेबनान की सॉइल है, जमीन है, उससे वार कर रहा है इजराइल के ऊपर। ये लेबनीज के जो लोग हैं वहां के, वो नहीं कर रहे, ये हिजबुल्लाह के मोटिवेटेड जो लोग हैं, जहां उनके जो वहां पे लीडर हैं, जिन्होंने, क्योंकि ईरान ही है जिन्होंने हिजबुल्लाह को फंड किया है, वेपनाइज किया है। जीजे सिंह साहब, कहीं ना कहीं क्या इसका यह भी मतलब निकाला जाता है कि ईरान भी दरअसल हो सकता है कि नहीं चाहता हो कि ये सीजफायर पर बातचीत हो, और इसलिए ईरान ने जो है हिजबुल्लाह को इस्तेमाल किया है ताकि हिजबुल्लाह के कुछ अगर थोड़ा उकसा ले तो इसराइल हमला करे, फिर हमें बहाना मिल जाए बोलने का? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर तो हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज आ जाते हैं। ठीक है। अगर हुतीज को देखा जाए, हुतीज ने रेड सी के ऊपर जो इंटरनेशनल वाटरवे है, वहां से जो शिप निकलते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहा था। उनकी इंटेलिजेंस जो है उनको समझाता है कहां मारना है आपने, कहां नहीं मारना है, क्या मारना है, ये सब जो उनको समझ देता है। ये तो ईरान से जाती थी, इसी तरह हिजबुल्लाह को जा रही है और जाती रही है पहले। अब ये जो अंदर की बातें हैं, जो मतलब के पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो प्राइवेट डोमेन में रहती हैं या सीक्रेट डोमेन में रहती हैं, वो इजराइल भी समझता है। तो इजराइल जो है वो कहता, देखिए, मैं अपनी सुरक्षा तो रखनी है, इसलिए वो हमले इनके ऊपर कर रहा है। हिजबुल्लाह जो वो कह रहा है कि मैं, जो मुझे एक प्री मेडिटेटेड पहले का जो बता रखा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है वहां के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके। आप मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दिया अपने आप को इससे। ठीक है, ओके। जाकिर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। क्या ईरान हिजबुल्लाह को उकसा रहा है? सवाल यहाँ पे एक बंदा छोटा सा, और थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं, उसका नहीं रहा है। ये चाहता है कि हिजबुल्लाह के साथ भी वही ट्रीटमेंट हो जो ईरान का, क्योंकि हिजबुल्लाह उसका एक धड़ा है। वही सबको जो है पीस चाहिए, ईरान को भी पीस चाहिए, अमेरिका को भी पीस चाहिए, लेकिन इजराइल को क्या मिला? इजराइल का ग्रेटर एजेंडा खत्म हो गया, ईरान वैसे ही मजबूत खड़ा हुआ है। इजराइल के सामने तो चैलेंजेस है। दूसरी एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा इजराइल के खिलाफ, वो एक डरा हुआ स्टेटमेंट है। इसलिए डरा हुआ स्टेटमेंट है कि वो डर रहे हैं कहीं जो है इजराइल जो है ईरानियन डेलीगेशन के ऊपर अटैक न कर दे। इट इज वेरी कॉमन फॉर इजराइल टू डू दिस। ठीक है, तो ये एक अभी अच्छा एक फाइनल सवाल, मुझे सिर्फ ये बता दें जाकिर साहब, तमाम ऑपोजिशन में मुझे क्या लग रहा है, सिर्फ ये बता दिए, क्या बातचीत होगी इस्लामाबाद में? दोनों डायरेक्शन भी नहीं होगी? मैं आशावान। आप आशावान है कि बातचीत होगी? अब मोहम्मद अमीन साहब डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट, उनको लगता है कि ये बातचीत नहीं होगी और पाकिस्तान में तो कतई नहीं होगी। जेजे सिंह साहब को लगता है कि ये बात होगी क्योंकि अमेरिका को इस जो भवसागर से निकलना है, ट्रंप को जो है नवंबर का इलेक्शन फेस करना है। ठीक है, इसलिए जो है, और ट्रंप कुछ कर नहीं पाए ईरान का, ना हुर्मुज खोल पाए, ना उसका,
तो इसलिए ये टॉक कहीं ना कहीं आएगी। दोनों पार्टीज जब आ रही हैं अपने 10 जी। पॉइंट और 15 पॉइंट लेके, कहीं ना कहीं उसमें एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे पास वक्त अब नहीं बचा है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दोनों पार्टियां, यानी कि दोनों फरीक, यानी अमेरिका का डेलीगेशन, ईरान का डेलीगेशन, जो बात होनी है सैटरडे को वो होगी। अगर होती है और ये फ्रूटफुल होती है तो जाहिर है कि ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा, जंग बंदी हो जाए बेहतर है। और अगर नहीं होता है तो फिर ये मुश्किल अभी और आने वाली बहुत बड़ी होगी। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए टीम के साथ में। नहीं जा सकते।